सर्दियों में कच्ची शक्करकंदी को जब आप दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने इतने भरपूर आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। दिल की घबराहट को ख़त्म करता है, दिमाग की ताकत के लिए, असाबी पट्ठों के लिए, हड्डी जोड़ को मजबूत करता है। अगर कमज़ोर अफराद, दुबले पतले अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं तो कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, गोल मटोल से हो जाते हैं। अगर बच्चे आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको दूध के साथ इस तरह पकाकर खिलाएं तो बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चे जो है मोटे ताज़े हो जाएंगे, हमटी डमटी से हो जाएंगे। बवासीर के लिए अच्छी है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, कैंसर को भी रोकती है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी बच्चों की नज़र कमज़ोर हो चुकी है या बड़ों की तो उसको भी ये जो है बहुत फ़ायदा देने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की स्पेशल सी हेल्दी सी रेमेडी या रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए कच्ची शक्करकंदी। तो यहाँ पर 2 किलो मैंने शक्करकंदी ले ली है। ये जो शक्करकंदी मैंने ली है थोड़ी बड़े साइज़ की ली है। आपने जब लेनी है तो बड़ी लेनी है, छोटी लेंगे तो उसमें बाल ज़्यादा होते हैं। आपने जो इस तरह ले लेनी है कि जिसमें बाल ना हो, जिसमें इसमें धागे ना हो, ताकि रेसिपी अच्छी बने। तो यहाँ देखें इस तरह छोटी सी होती है ना, इस तरह इसमें थोड़े बाल ज़्यादा होते हैं, पहले ही पता लग जाता है। आपने ध्यान से जो है अच्छी ले लेनी है। तो मैंने दोनों ही ले लिए मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ। देखिए इस तरह ऊपर नीचे से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद सारी शक्करकंदी को मैं जो है छील लूँगी। देखिए सारी शक्करकंदी को छील लिया है। जैसे ही आप इसको छीलना शुरू होंगे ना कच्ची शक्करकंदी को, तो ये हल्की सी काली काली पड़ना शुरू हो जाएगी। आपने साथ पानी रख लेना है। छिलके उतार कर शक्करकंदी को साथ साथ पानी में डुबोते जाएं। देखें ये देखें सारी मैंने छील लिए है। वो वाली जो पहले वाली मैंने ली है उसमें कोई बाल नहीं है, मगर इसमें है, इसको भी छील कर साथ डाल दूंगी मैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर शक्करकंदी को मैंने धो लिया है। अब इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ पर 1 लीटर मैंने दूध लिया है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, चूल्हा ऑन कर दूँगी। दूध हमारा पहले से कच्चा है, अगर बॉयल हो, ठंडा हो, गर्म दूध हो, आप कोई भी दूध ले लीजिएगा। मैंने गाय का दूध लिया है, आप भैंस का दूध ले लीजिए, डब्बे वाला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप दूध ले सकते हैं। अब हाई फ्लेम करके इसको उबाल दिलवा देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया था कि इसको थोड़ा जल्दी जो है बॉयल आ जाए। तो जब देखें शक्करकंदी पकना शुरू हो जाए, आपने इसको पका लेना है। पकाना कितना है, 10 मिनट आपने जो है मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। थोड़ा सा इसको बीच बीच में इस तरह हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, ताकि ये जल्दी से गल जाए। ऐसा ना हो कि कहीं से गल जाए और कहीं से अगर जहाँ पर दूध कम है तो वो कच्ची ना रह जाए। तो इस तरह हिला जुला कर इसको पका लेना है आपने 10 मिनट। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। हम जो है देख लेते हैं। देखें यहाँ पर 10 मिनट में ही माशाल्लाह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा गल गई है। देखें आप चम्मच से इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगी, मगर अभी अंदर से कच्ची है। तो इस तरह क्या करना है, आपने भी इस तरह हिला कर अभी पका लेना है। साइड पे दूध जो है इसको भी अपने बीच में डालते रहना है, इसकी मिक्स करते रहना, ताकि जो खोया है बीच में इस मिक्स होता रहे। तो मज़ीद इसको जो है 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम आंच पर पक रहा है हमारा जो है यहाँ पर शक्करकंदी का और दूध का जो है मज़ेदार सा खोया कह सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खोया तैयार हो चुका है और ये यहाँ पर शक्करकंदी अच्छे तरीके से गल चुकी है। टोटल हमने इसको 15 मिनट पकाया है दरमियानी आंच पर। हल्की आंच पर नहीं पकाना, आपने दरमियानी आंच पर ही पका लेना है। या आलू से भी जल्दी गल जाती हैं। आलू को भी पकते हुए टाइम लगता है, मगर ये जल्दी गल जाते हैं। साइडों से जो इसका खोया तैयार हुआ है इसको हमने इस दूध के साथ शामिल कर देना है। और आपने क्या करना है, इसको तोड़ लेना है इसी चम्मच की मदद से। जो आपके पास चम्मच हो ना, आपने इससे तोड़ लेना है इसको। ये जो छोटी वाली शक्करकंदी थी ये खुद ब खुद जो घुल चुकी है दूध में। ये देखिए आराम से इसको आपने इस तरह तोड़ लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप जो है मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसे आप मैश भी कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे अगर आप बाल वाली लेते हैं ना शक्करकंदी छोटी सी, तो उसमें बाल होते जो कि इस्तेमाल करने में बड़ा हमें मुश्किल होता है, हमारी रेसिपी भी अच्छी ना बनती और खाने में भी मुश्किल होता है। तो इस तरह देखें बड़ी बड़ी शक्करकंदी लीजिएगा और जो आपने ढूंढ के लेनी है जिसमें बाल ना हो। ये तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। और फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, तेज़ आँच पर इसको भून लूँगी। जो इसका बाकी थोड़ा सा खोया या दूध रह गया इसको अच्छे से खुश्क कर लूँगी। तो यहाँ पर जब तक मैं इसको भूनती हूँ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा
और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं इसको मैश कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर से या मधानी से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। फिर बाकी का इसका काम आगे शुरू करते हैं। इसको सभी अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हड्डी जोड़ों में अगर दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उसको ख़त्म करता है। मैदे को जो है मैदे की बीमारियों को ख़त्म करता है। अगर बवासीर है तो उसको भी ये ख़त्म करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद सी ये रेसिपी होने वाली है सभी के लिए। यहाँ पर अब भुनाई का टाइम आ चुका है, तो आपने 2 चम्मच बड़े वाले घी के डाल देने हैं। देसी घी इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा ही घी जाता है, तो इसलिए आपने कोशिश करना है देसी घी डालिएगा। 2 चम्मच जमे हुए हैं यहाँ पर। अगर आपके पास पतले वाला है, मतलब मेल्ट किया हुआ घी है ना, तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेना है, फिर ज़्यादा आपको लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भून लूँगी, और भी जाएगा, कितना घी जाएगा वो साथ बताती रहूँगी। बस थोड़ा थोड़ा डालकर आपने इसको भूनते रहना है। और जब आपने ये जो हलवा बना रहे हैं ना, अब तो आपको पता लग गया होगा कि हमने क्या बना रहे हैं। तो जो ये हलवा बना रहे हैं ना, आपने कोई भी जो बर्तन लेना है ना, तो वो थोड़ा मोटा लेना है, मोटे पैंदे का, ताकि आप इसको अच्छे से भून सकें। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने इसको स्टोर भी करके रखना है, तो इसलिए इसका जितना भी दूध होगा उसको अच्छे से आपने खुश्क कर लेना है, भून लेना है, ताकि इसमें कोई भी ऐसे ही कच्चा सा ना रह जाए, ताकि ये ना कि आप इसको अच्छे से भूने ना और ये आपकी रेसिपी जल्दी ख़राब हो जाए। आप इसको बनाकर महीना 2 महीने भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से भूनेंगे तब ये इसकी जो है शेल्फ लाइफ जो बढ़ जाएगी। साइडों से भी उतारते रहेंगे। ये बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर खोएदार सा हमारा हलवा तैयार हो रहा है। इतना मज़े का होगा, इतना मज़े का होगा कि आप मेहमानों को देंगे, मेहमान आपके हैरान रह जाएंगे और खाते ही रहेंगे, इतना मज़े का होगा। तो यहाँ पर मज़ीद 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने घी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 2 किलो शकरकंदी का हलवा बनाया है। आप चाहें तो 1 किलो शकरकंदी का हलवा भी बना सकते हैं। दूध की क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है, दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, आप दूध कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पर अगर आप इसमें खोया डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जो कि इसके मज़े को और ज़्यादा दुबाला कर देगा। इसमें ड्राई फ्रूट को इतने ज़्यादा इसमें मायने नहीं रखते, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें सिर्फ बादाम डालूंगी। आप इसमें जो भी आपको पसंद हो, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं। देखिए 4 चम्मच मैंने टोटल इसमें इस्तेमाल किए हैं घी के। अगर आप इसमें जो है मेल्ट किया हुआ पिघला हुआ घी डालेंगे तो फिर आपको 8 से 9 चम्मच डालने पड़ेंगे, या 10 चम्मच भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा इसका कलर जो है खोए की तरह हल्का सा येलो सा ब्राउन सा होता जाएगा। तो हमने इसको भूनने के लिए तकरीबन हमें 10 मिनट चाहिए। 15 मिनट हमने इसको पहले पकाया था और 10 से 12 मिनट हम इसको भुनाई में इसका लगा देंगे टाइम। तो आँच यहाँ पर मीडियम ही है। तो अब यहाँ पर इसको मीठा करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बेशक चीनी ना भी डालें, लेकिन मैं इसमें जो है 1 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप मीठा पसंद करते हो। अगर शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कुछ भी ना डालें, कोई मीठे का इस्तेमाल ना करें, या अगर आप इसमें डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है जो आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें। मीठा इसमें कम ही जाएगा, क्योंकि ये जो है ये खुद शकरकंदी मीठी होती है। आप इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं मीठे को। ठीक है जी, यहाँ पर 4 से 5 सब्ज़ इलायची को मैंने लेकर इस तरह दाने निकाल कर पीस लिया है। ये डाल देंगे ताकि एक मज़ेदार सी खुशबू आए। ऐसे लगता है जैसे आपने गुलाब जामुन खाए हो, इतने मज़े का ये हलवा बना है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम को कट करके वो डाल दिया है। हल्का सा और मज़ीद भूनूंगी इलायची के साथ और बादामों के साथ। तो यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सुबह आप इसको नाश्ते के टाइम अगर इसको नाश्ता करते हैं तो फिर आपने रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये खुद ही इतनी ताकतवर होती है। इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कुछ भी नहीं खाना, जब भी खाना खाली पेट खाना है, दोपहर को बेशक ले लीजिए, रात को ले लीजिए, मगर फिर आपने रोटी या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। या अगर आप इसको इस्तेमाल करना भी है तो खाने के बाद आपने 1 से या 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, वरना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ताकतवर ये चीज़ होती है। आप इसको खाने की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी से ज़्यादा आपने नहीं खाना। ठीक है जी, छोटे बच्चों को भी 1 या 2 चम्मच खिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देगा। अगर यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।